ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं, कोई भी चीज का आकर्षण हमें भगवान से दूर कर देता है, तो उसकी ये छोटी सी कहानी है कि एक दिन एक राजा तपस्या करता है जंगल में जा कर के, तो भगवान उसके पर प्रसन्न होता है। तो भगवान कहता है कि तुम्हें क्या वरदान दूं, जो मांगो मैं दे सकता हूँ। तो उसने कहा, भगवान आपने मुझे राजा बनाया, मैं सुखी समृद्धि संपत्ति से भरपूर हूँ, कोई चीज की कमी नहीं है। तो कहते नहीं, लेकिन मेरा दर्शन कभी विफल नहीं जाता, तो तुम्हें कुछ न कुछ वरदान लेना है। तो कहा कि देखो, मैं राजा हूँ, मैं हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखता हूँ, तो मुझे होता है कि जैसे मुझे आपका दिव्य दर्शन हुआ, ऐसे मेरी प्रजा को भी ये दिव्य दर्शन का वरदान मिले। तो भगवान ने कहा, मेरे समीप आने के लिए हर एक व्यक्ति की दिल की झंखना होनी चाहिए, दिल की तमन्ना होनी चाहिए, दिल का संकल्प होना चाहिए। तो कि वो वरदान से नहीं होता है। वो कहता है कि भगवान, सभी के दिल में झंखना है, सभी के दिल में तमन्ना है आपको मिलने की। तो ऐसे बातचीत चलती है। फिर भगवान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम अपनी सभी प्रजा को लेकर के आओ, लेकिन जिसकी दिल की तमन्ना होगी वही मेरे पास पहुंचेगा। कहा ठीक है, सभी पहुंचेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा कह के राजा वापस आता है राज्य में। फिर सारी प्रजा को बताता है कि मैं आप लोग के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट लेके आया हूँ कि हम सभी को भगवान से मुलाकात करने का टाइम मिला है। तो सब खुश हो गए। अच्छा, फलाने टाइम पर फलानी जगह पर मिलना है, वहां से जाना है, वहां पहुंचने में इतना टाइम लगेगा और वहां पर भगवान से हमारी अपॉइंटमेंट है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, सब बहुत खुश हो गए। फिर जिस दिन नक्की किया था, सब निकले। अब उनको जाना था, उससे 1 क्वार्टर जगह पर वो पहुंचे। जैसे उनको 8 माइल जाना था, तो 2 माइल तक पहुंचे। तो वहां पर बहुत चमकीला सुंदर तांबे के सिक्कों का एक पहाड़ दिखाई पड़ा। तो बहुत लोग तो उसमें आकर्षित हो गए, कहते हम ये ले लेते हैं। हर एक ने अपनी जेब में भर लिया, हाथ में जैसे भी उठा सके उठा लिया। अब राजा ने कहा, ऐसा करेंगे तो लेट हो जाएंगे, ये हम वापस आने के टाइम चाहिए तो ले लेना, लेकिन अभी नहीं। वो कहते कि नहीं, सॉरी, आप रुक जाओ, हम घर जाके वापस रख के आ जावे। तो राजा कहते, भगवान के साथ की अपॉइंटमेंट तो बार बार नहीं मिलती है। इन शॉर्ट, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो 1 क्वार्टर लोग, 1/4 लोग वापस चले गए। फिर 3 क्वार्टर आगे बढ़े, तो आधे रास्ते पर पहुंचे, तो वहां चांदी का सिक्कों का पहाड़ आया। तो आधे लोग वहां रुक गए कहानी के प्रमाण। फिर उसके आगे गए तो सोने का पहाड़ आया, सोने के सिक्कों का। तो सभी लोग वहां रुक गए। अब राजा सबको समझाता रहे, कोई माने नहीं। फिर राजा के साथ एक उसकी रानी चलने लगी। तो राजा कहते, कम से कम एक व्यक्ति को लेके तो मैं जा रहा हूं। अब अभी वो भगवान के पास पहुंचने ही वाले थे, वो जगह जहां भगवान से मिलने का कहा था। कुछ ही मिनटों की बात थी, वहां एक बहुत बड़ा चमकीले हीरों का पहाड़ आया। तो रानी ने कहा, मैं यहाँ ही बैठ जाती हूँ, मैं हीरो के साथ खेलती हूँ, आप जाओ, मिलके आओ, वापस आओ, तब मुझे ले जाना। तो फाइनली राजा ने उसको भी समझाने का ट्राई किया, लेकिन हम जानते हैं, तो वो भी चली गई। वो वहां रुक गई और राजा को अकेले को जाना पड़ा। तो भगवान ने उसको मुस्कुराते हुए वेलकम किया। तो कहा कि देखो, जब तक दिल की तमन्ना हो, दिल का गहरा संकल्प हो, भगवान से मिलना है, ऐसी एक जिसको कहे लगन हो, तभी वो मेरे पास आ सकते हैं। नहीं तो ये सारी बातें बीच में आएगी। जो आज बाबा ने कहा ना, विघ्न आते हैं, मित्र संबंधी विघ्न डालते हैं। अरे मित्र संबंधी क्या विघ्न डालेंगे, हमारा मन ही विघ्न बन जाता है कभी कभी तो ना। तो ये बात है। तो बाबा ने कहा, अगर सच्ची लगन होगी, कोई विघ्न नहीं रहेगा, आप मेरे पास आ जाएंगे। तो फिर राजा ने बड़े प्यार से मुलाकात किया, कम से कम इस बहाने मुझे तो दोबारा दर्शन हो गया। तो राजा बहुत खुश हो गया, भगवान भी खुश हो गए। तो हम भी ये संकल्प करें
कि कोई भी बात, सोना चांदी हीरा मुझे रोक नहीं सकता है, क्योंकि मुझे मेरे बाबा से मिलना है और वो मुझे 21 जन्म की हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ दे रहा है। अच्छा, ओम शांति।